आज इस वीडियो में हम आपको उस घटना के बारे में बताएंगे जो सही मायने में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी को हिंदुआ सूरज सिद्ध करती है। बात उन दिनों की है जब औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद करके मुगल सल्तनत का तख्त हासिल किया। तख्त पर बैठने के 1 वर्ष के भीतर ही औरंगजेब ने यह फरमान जारी करवा दिया कि हिंदुस्तान में पुराने मंदिरों को छोड़कर जितने भी नए मंदिर बनाए गए हैं उनको ध्वस्त कर दिया जाए और कोई भी नया मंदिर बनाने की जरूरत ना करे। समय के साथ साथ औरंगजेब की कट्टरता बढ़ती गई और सनातन धर्म के विरुद्ध उसने एक ऐसा फरमान निकाला जिससे समूचे हिंदुस्तान में हाहाकार मच गया। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने फरमान जारी किया कि हिंदुस्तान में नए और पुराने समस्त मंदिरों और हिंदुओं की पाठशालाओं को ध्वस्त कर दिया जाए और हिंदुओं के धर्म संबंधी अध्ययन को रोक दिया जाए। ये फरमान हिंदुओं की आस्था पर भीषण प्रहार था। अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर को ध्वस्त करके वहां मस्जिद बनवाई गई। गुजरात के अनेक मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। हिंदुस्तान भर में मौजूद बड़े बड़े व प्रसिद्ध मंदिर जैसे काठियावाड़ का सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव राय मंदिर भी औरंगजेब के अत्याचारों से नहीं बच सके। हिंदुस्तान में मंदिरों को नष्ट करने के लिए औरंगजेब ने जगह जगह अलग अलग विभाग बनाए और वहां मंत्री नियुक्त किए गए। हजारों मंदिरों और मूर्तियों को ध्वस्त कर दिया गया। औरंगजेब की इस हरकत से तमाम हिंदू उससे नाराज हो गए। महाराणा राज सिंह औरंगजेब के इस फरमान से केवल क्रोधित ही नहीं हुए, उन्होंने ठान लिया कि मेवाड़ के मंदिरों पर मुसलमानों ने हमला किया तो उसका जवाब तलवारों से दिया जाएगा और जो कोई पुजारी मेवाड़ में आया तो मूर्ति की रक्षा की जाएगी। औरंगजेब ने वल्लभ संप्रदाय की गोवर्धन की सभी मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दिया। तब द्वारकाधीश जी की मूर्ति मेवाड़ में लाई गई। महाराणा राज सिंह के आदेश से इस मूर्ति की प्रतिष्ठा कांकरोली के मंदिर में करवाई गई, जो वर्तमान में द्वारकाधीश जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मथुरा के पास गिरिराज पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर था, जहां गोसाई लोगों के पास औरंगजेब ने अपना आदमी भेजकर कहलाया कि तुम जल्द ही यहाँ से निकाले जाओगे। गोसाई विठलदास जी के पुत्र गिरधारी जी के पुत्र दामोदर जी घबराए और श्रीनाथ जी की मूर्ति को एक रथ में बिठाकर अपने काका गोविंद जी, बालकृष्ण जी, वल्लभ जी और गंगाबाई जी के साथ मथुरा से रवाना हुए और आगरा पहुंचे। 16 दिन आगरा में छिपे रहने के बाद गोसाई लोग बूंदी के राव राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा के पास गए। औरंगजेब के भय के कारण बूंदी में इनको अधिक समय नहीं ठहराया गया। फिर ये लोग कोटा पहुंचे, जहां के राव जगत सिंह हाड़ा ने इनको कुछ समय के लिए कृष्ण विलास में ठहराया। गोसाइयों ने बरसात का मौसम कृष्ण विलास में ही बिताया। कोटा से रवाना होकर ये लोग पुष्कर पहुंचे। पुष्कर में ये अधिक समय तक नहीं रहे, क्योंकि पुष्कर में कई मंदिर थे, जिससे भय था कि यहाँ मुगल फौज कभी भी हमला कर सकती है। गोसाई पुष्कर से रवाना हुए और राठौड़ राजपूतों की रियासत किशनगढ़ पहुंचे। किशनगढ़ के राजा मान सिंह राठौड़ ने उनसे कहा कि आपको छिपकर यहाँ रहना मंजूर हो तो रहो, जाहिर तौर पर हम आपको यहाँ नहीं रख सकते। गोसाइयों ने बसंत ऋतु और गर्मी के दिन किशनगढ़ में ही छिपकर गुजारे और फिर बरसात के दिनों में मारवाड़ पहुंचे। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह राठौड़ इन दिनों अपने ननिहाल में थे। गोसाइयों ने जोधपुर से 3 मील दूर चंपासणी गांव में श्रीनाथ जी को पधराया। बरसात खत्म होने तक ये लोग वहीं रहे। 6 माह तक गोसाई लोग चंपासणी के निकट स्थित कदमखेड़ी गांव में रहे। इस प्रकार 2 वर्षों तक भटकने के बावजूद किसी राजा ने औरंगजेब के भय से इनको शरण नहीं दी, क्योंकि शरण देने का अर्थ था औरंगजेब से सीधा विद्रोह। आखिरकार गोसाई दामोदर जी के काका गोविंद जी अकेले ही मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के पास पहुंचे और महाराणा से कहा कि आप हमें वचन दें कि इस मूर्ति की रक्षा करेंगे। महाराणा राज सिंह ने मेवाड़ कुल व अपने वंश की गरिमा को ध्यान में रखकर खुशी से कहा कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि औरंगजेब इस मूर्ति को छू नहीं सकेगा, लेकिन इतना तय है कि मेरे 1 लाख राजपूतों के सिर कटेंगे, तभी औरंगजेब श्रीनाथ जी की इस मूर्ति को हाथ लगा सकेगा। गोविंद जी बड़े खुश होकर चंपासणी गए और वहां से सभी गोसाइयों के साथ मूर्ति को लेकर मेवाड़ के लिए रवाना हुए। जब श्रीनाथ जी की मूर्ति
मेवाड़ की सीमा में प्रवेश कर गई तो महाराणा राज सिंह पेशवाई के लिए खुद वहां तक गए। जहां दूसरी रियासतों में गोसाइयों को छिपकर रहना पड़ा, वहीं मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने बड़ी धूमधाम के साथ श्रीनाथ जी का स्वागत सत्कार किया। ढोल नगाड़ों और गाजे बाजों से मुगल सल्तनत को स्पष्ट संदेश दिया कि धर्म पर प्रहार करोगे तो फरमान धरे के धरे रह जाएंगे। 20 फरवरी 1672 ईस्वी को उदयपुर से 12 कोस उत्तर की तरफ बनास नदी के तीर सिंहार गांव में मंदिर बनवाकर श्रीनाथ जी को शनिवार के दिन पाट बिठाया।